साल में 2 बार बनने वाली ये गुजिया की रेसिपी आप सभी के साथ मैं चलिए शेयर करती हूँ आज। तो आज हम बनाएंगे एकदम टेस्टी और अलग के डिज़ाइन की ये गुजिया, जिसे बनाना बहुत सिंपल होगा लेकिन समय थोड़ा सा तो जाता ही है। तो सबसे पहले यहाँ पे आधा किलो मैदा, बारीक सूजी ली हुई है। यहाँ पर मेल्टेड घी लिया, घी थोड़ी सी गाढ़ी थी जिसे मैंने गर्म करके मेल्ट कर लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्राई फ्रूट में काजू बादाम लिया और किशमिश, और ये घर का बना हुआ मावा ले लिया। तो मावा गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम एक कढ़ाई में घी डाल देते हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से घी मेरा थिक था, इसलिए मैंने उसे गुनगुना गरम कर लिया था। तो मसाला रेडी करेंगे गुजिया के लिए। तो जो बारीक सूजी हमने ली है उसे अच्छी तरीके से पका करके लेना है, यानी कि जैसे आप सूजी का हलवा बनाते हैं और यहाँ पर सूजी को आप अच्छे से भूनते हैं, उनका कलर चेंज हो जाता है, कच्चापन निकल जाता है, कुछ उसी तरीके से सेम तरीके से आपको यहाँ पर सूजी को अच्छी तरीके से भून करके ले लेना है, यानी कि इनका कच्चापन निकल जाए और एक अच्छा सा सुंदर सुनहरा कलर आ जाए। धीरे धीरे आप भूनेंगे एकदम लो फ्लेम पर, ताकि सूजी नीचे से लगे नहीं, जले भी नहीं और ज़्यादा डार्क कलर ना हो जाए स्टार्टिंग में ही। तो ये देख सकते हैं लो फ्लेम पर भूनते हुए कुछ इस तरीके से इसका कलर जो है वो चेंज होता जा रहा है। और इसी के साथ में 1 चम्मच भर के इसमें ऐड कर दीजिए खसखस। गुजिया में अगर खसखस ना होना तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है, और गुजिया के मसाले में खसखस ज़रूर से ऐड करना। मैं जब भी गुजिया बनाती हूँ, यानी कि साल में 2 बार बनती है, एक होली पर और एक दिवाली पर स्पेशली, तो यहाँ पर खसखस मैं ज़रूर ऐड करती हूँ। अब यहाँ पर आप खसखस ना अलग से भी भून सकते हैं, लेकिन अगर आप अलग से भूनते हैं तो निकालते वक्त ना आधे खसखस कढ़ाई में रह जाते हैं, आधे बाहर निकलते, तो वो उसमें वेस्टेज ज़्यादा हो जाती है, इसलिए मैं यहाँ पर इसके साथ में ही भून लिया। अब उसी कढ़ाई को अच्छे से टिश्यू से साफ़ कर लीजिए, 1 चम्मच घी ऐड कर दीजिए और उसमें ये ड्राई फ्रूट ऐड कर दें और ड्राई फ्रूट को अच्छी तरीके से भून लें, जब तक कि जो किशमिश हमने डाली वो फूल ना जाए उतनी देर तक आपको इसे भूनना है। इससे ना जो आप मसाला बनाएंगे गुजिया के लिए, इनका क्रंच बना रहता है। अगर आप 10 दिन के बाद भी खा रहे हैं ना, तो एक अच्छा सा टेस्ट आता है इन सभी चीज़ों का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़े से बड़े पीसेस में कट करेंगे, बहुत ज़्यादा महीन नहीं कट कर देना है। जैसे ही किशमिश फूलेगी ना, वैसे आप इसे निकाल दीजिए, गैस बंद कर देंगे। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। जब तक सूजी रूम टेम्परेचर पर ठंडी होगी, हम यहाँ पर मैदा लगा करके तैयार कर लेते हैं गुजिया के लिए। तो जो मैदा हमने लिया था उसे थाली में पलट लिया है। घी हमने जो गर्म करके ली थी वो ठंडी हो चुकी है। अब इसे भी पलट के एक बार चम्मच से अच्छे से मिक्स कर देते हैं और फिर हाथों से इसे एक अच्छा सा मुयम देते हैं। घी के मुयम से आपकी जो गुजिया बनेगी काफ़ी करारी बनती है और टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और देसी घी से बनी हुई चीज़ों का तो मज़ा ही कुछ और होता है। तो अच्छी तरीके से यहाँ पर मिक्स करने के बाद अब मैं किस तरीके से मुयम देती हूँ आप ये देख लीजिए। दोनों हाथों से अच्छे से इसे मसलना है, अगर कोई गुठलियाँ आती हैं बीच में तो इससे वो भी दब जाते हैं। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से दोनों हाथ से मिक्स करते हुए एक अच्छा सा मुयम दे लेंगे और इसके बाद हम इसका एक अच्छा सा मैदा गूँथ करके तैयार कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं मुट्ठी जब मैं बना रही हूँ सॉफ्ट, धीरे से ही मुट्ठी बनाई तो बन रही थी, तो परफेक्ट मुयम है। अब यहाँ पर जो पानी आप लेंगे वो गुनगुना पानी होना चाहिए। जब भी आप गुजिया के लिए मैदा लगा रहे हो तो गुनगुने पानी से ही इसका मैदा तैयार होना चाहिए। यहाँ पर अब धीरे धीरे आपको थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए एक अच्छा सा डो बना करके रेडी कर लेना है। जिस तरीके से आप रोटी के लिए आटा गूँथते हैं ना, कुछ उसी तरीके से आपको यहाँ पर ये गुजिया के लिए भी मैदा गूँथ के तैयार करना है। यानी कि जो आप मैदा गूँथ रहे होंगे वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट या फिर बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, मीडियम मैदा आपको गूँथ कर तैयार करना है। तो ये देखिए इस तरीके से फटाफट से मैं आपको गूँथ करके भी दिखा देती हूँ। और यहाँ पर हमारा जो मैदा जितने बढ़िया से गूँथा रहेगा, हमारी जो गुजिया बनेगी वो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सुंदर बन के तैयार होगी। तो मैदा मैंने जो है गूँथ करके तैयार कर लिया, इसे ढक करके साइड में रखते हैं और सूजी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर सूजी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। जब सूजी ठंडी हो जाएगी तब इसमें आप पीसी हुई शक्कर डालेंगे, यानी कि शुगर पाउडर। अब यहाँ पर घर में कैसे मीठा पसंद किया जाता है, अगर थोड़ा ज़्यादा पसंद करते तो चीनी की मात्रा बढ़ा लीजिए, कम पसंद करते थोड़ी सी कम कर लीजिए। मैंने 4 से 5 चम्मच अभी फ़िलहाल डाला है, बड़ी चम्मच मैंने ली हुई है। यहाँ पर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और जब लास्ट में आपका मसाला अच्छे से रेडी हो जाएगा तो एक बार उसे टेस्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ सौंठ। यहाँ पर मैंने 1.5 बड़े चम्मच इसमें सौंठ ऐड किए हैं। सौंठ यानी सूखा अदरक का जो पाउडर होता है वो, इसे यहाँ पर ज़रूर से ऐड करना, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है गुजिया में। अगर आप सौंठ नहीं डालते यानी कि अदरक का ये पाउडर नहीं ऐड करते ना, तो टेस्ट थोड़ा सा फीका पड़ जाता है। एक सौंठ हो गया और खसखस, गुजिया के मसालों में ये 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इन्हें अच्छे से मिक्स करने के बाद अब ऐड कर देंगे खोया। घर का बना हुआ ये खोया मैंने लिया था, जो सादा बना, यानी कि इसमें चीनी वाला नहीं। अगर आप मार्केट से सादा खोया लेते हैं तो चीनी इस तरीके से ऐड करेंगे। अगर आप मीठा खोया लेते हैं तो जब चीनी यानी कि शक्कर का पाउडर ऐड करेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि मीठा
परफेक्ट हो। अब अच्छी तरीके से हाथ से मिक्स करने के बाद ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दीजिए और अच्छे से मिक्स कर लें। कुटी हुई यहाँ पर इलायची पाउडर मैंने ऐड कर दी। अगर आप भी पसंद करते हैं इलायची फ्लेवर तो ज़रूर से ऐड कीजिए, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर गुजिया के लिए मसाला परफेक्ट रेडी है। यहाँ पर मैदा देख लेते हैं, थोड़ा सा मैंने स्प्रिंकल करने के लिए सादा मैदा ले लिया है साइड में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने डो बनाकर रखा है वो बहुत ज़्यादा स्टिफ या टाइट नहीं है, सेमी सॉफ्ट डो हमने रेडी किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब चलिए इन्हें 2 पोर्शन में डिवाइड करते हैं और बाकी जो पोर्शन होगा उसे कपड़े से ढक कर रखेंगे, जिससे ये मैदा सूखे नहीं। नॉर्मल मैंने सूखा कपड़ा लिया, उसे ढक करके इसे रख दिया है। अब यहाँ पर इसकी छोटी छोटी लोई कट कर लेंगे। जिस तरीके से पूड़ी बनाने के लिए आप लोई कट करते हैं, बस उसी तरीके से यहाँ पर लोई बनानी है। बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मीडियम साइज़ की मैंने लोई बना ली। उसके बाद आपको पेड़े रेडी कर लेने हैं। एक बात तो है फ्रेंड्स, गुजिया बनाना बहुत आसान है, बट इसका प्रोसेस थोड़ा सा समय लेता है, लेकिन आखिर में जो स्वाद मिलता है वो हर मिनट की मेहनत को खास बना देता है। सारे पेड़े इसी तरीके से रेडी कर लेने। अगर कुछ पेड़े आपको थोड़े से बड़े लग रहे हैं तो उसमें से थोड़ा सा कम कर दीजिए और एक बराबर की कोशिश करेंगे सारे पेड़े रेडी करें। अब यहाँ पर इतने सारे पेड़े रेडी हो चुके हैं। एक लोई लेकर के बाकी को कपड़े से ढक करके साइड में रखते हैं। अब यहाँ पर जब आप इसे बेलेंगे तो जैसे आप बड़ी सी पूड़ी बनाते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके से बेलनी है। थोड़ा सा पतला रखेंगे। इसका जो पट्टी होता है ये बहुत ज़्यादा आपको मोटा नहीं रखना है, नहीं तो आपकी गुजिया एकदम मोटी मोटी बनेगी। अब यहाँ पर एक तरीका मैं आपको बता देती हूँ कि परफेक्ट गोल कैसे बेले जाए। अगर आप बेलन से परफेक्ट गोल नहीं बेल पा रहे हैं तो इस तरीके की कोई बड़ी सी ढक्कन ले या फिर प्लेट ले लीजिए, जिससे कट करने में आसानी हो। और यहाँ पर आप देखेंगे एक परफेक्ट राउंड शेप आपको ये मिल जाता है। या तो अगर आप परफेक्ट हाथ से बेल सकते हैं, यानी कि बेलन से बेल सकते हैं, तो आपको कट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं होता है तो एक बड़ी सी पट्टी बेल लीजिए और फिर इसे गोल कट कर लें। अब यहाँ पर मैं बेलन की मदद से ही सारी पट्टियाँ बना करके तैयार कर लूँगी। धीरे धीरे यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बेलना है और कोशिश करेंगे कि सारी पट्टियाँ एक साइज़ की हो। तो ये पहली वाली जो हमने कट करके ली और दूसरी वाली जो भी मैंने बेली, इनका आप साइज़ देख सकते हैं एक बराबर है। तो चलिए इसी तरीके से सारी पट्टियाँ हम बेल करके तैयार करते हैं। अब यहाँ पे तीसरी मैंने लोई ले ली और इसे भी मैं बेल करके दिखा देती हूँ। और फिर तीनों को मैं एक के ऊपर एक रख करके भी दिखाऊंगी कि मैंने यहाँ पर तीनों जो पट्टियाँ बेली हैं वो एक बराबर की हैं। अगर आपको पहला वाला स्टेप इजी लग रहा है कि बड़ा सा बेल के कट करके सारी एक जैसी बना लें, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पर इनसे भी मैंने बेल लिया है और चलिए अब देख लेते हैं तीनों की साइज़ कहीं ऊपर नीचे तो नहीं हो गई है। तो ये जो बेली इसी के ऊपर ये दोनों भी रख लेते हैं। जो कट किया है वो भी इसके ऊपर ही है और जो हमने बेला था सेकेंड वाला पट्टी वो भी है। तो यहाँ पर मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए परफेक्ट कुछ इस तरीके से आपको इसे बेलना होता है। बेलना भी थोड़ा यहाँ पर ध्यान, जब आप परफेक्ट पट्टियाँ बनाएंगे तो आपकी गुजिया जो होगी एकदम परफेक्ट साइज़ की बन करके तैयार होगी। तो सारी चीज़ों को एक बराबर फॉलो करते हुए सब हमें यहाँ पर इस तरीके से बेलना है। बेलने के पूरा जब हो जाएगा तब एक पट्टी लेकर के चारों तरफ आपको पानी लगाना है। नॉर्मल पानी ले लें या फिर आप स्लरी भी तैयार कर सकते हैं मैदे और पानी की। हाथ पर रख कर के आप बनाना इजी लगता है तो आप हाथ पे रख के बना लीजिए, या फिर कुछ इस तरीके से बीच में मसाला रखेंगे। ध्यान रखेंगे जब आप इसमें फिलिंग करेंगे, यानी कि मसाला जब बीच में आप प्लेस कर रहे होंगे तो वो सेंटर में ही हो, साइड साइड में ना हो। और इस तरीके से उसे लॉक कर देना, यानी कि आपको सील कर देना है। जब फ्राई करें तो वो बाहर मसाला ना निकले। तो गुजिया आपने देखा बना करके उसे भरना कितना सिंपल है। अब यहाँ पर आज जो हम गुजिया बनाएंगे मैं आपको उसके लिए 3 डिज़ाइन बताऊँगी, तो आप जो पसंद होगा वो डिज़ाइन फॉलो कर सकते हैं। पहले हम ये तीनों भर लेते हैं और उसके बाद एक साथ ही तीनों के डिज़ाइन देख लेंगे। अब यहाँ पर भी मैंने मसाला सेंटर में रखा, अच्छे तरीके से थोड़ा सा उठा के प्रेस करेंगे और इसे लॉक कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटी छोटी चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो सारी चीज़ें परफेक्ट बनती हैं। ये तीसरा वाला भी तैयार है। तो अब आइए आपको तीनों डिज़ाइन में पहला डिज़ाइन दिखा देती हूँ। ये पहले वाले डिज़ाइन में थोड़ा सा हाथ में आप मैदा लगा लें। अब जो फर्स्ट फिंगर और थंब होती है ना, उसकी मदद से ये ट्रेडिशनल डिज़ाइन हम बना करके रेडी करेंगे। इसमें क्या करना होता है ना, एक उंगली से आप थोड़ा सा ऊपर खींचेंगे और अंदर साइड फोल्ड करेंगे। थोड़ा सा ऊपर खींचना है और फोल्ड करना है और दबाते जाना है एक साथ ही, जिससे ये खुले नहीं फ्राई करते समय। ये देखिए इस तरीके से हमारी पहली डिज़ाइन बन करके तैयार हो गई। अगर आपको ये डिज़ाइन आती हो और इजी लगती हो तो आप इसे फॉलो करके बना लें और अच्छे से हल्के हाथ से प्रेस कर दीजिए। अब दूसरी डिज़ाइन देख लेते हैं। ये जो सांचा मिलता है मार्केट में वो वाले का,
यहाँ पर साइड में रखा हमने, जिस साइड ये डिज़ाइन है उस साइड रखा और इसे बंद करके आप थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए और एक अच्छा सा डिज़ाइन इस तरीके से भी निकल आता है। अब ये वाले में ये होता है ना कि जब आप डिज़ाइन निकालेंगे तो एक्स्ट्रा साइड के निकलते जाते हैं और लास्ट में बहुत सारा जमा भी हो जाता है। और इसे भी निकालने के बाद अच्छे से दबा दीजिएगा ताकि ये खुले नहीं फ्राई होते समय। और तीसरी डिज़ाइन आजकल आप यूट्यूब पे देख रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रही है और मैंने भी यूट्यूब से ही सीखी है। एक फ़ोक ले लीजिए और कुछ इस तरीके से पहले आप यहाँ पर निशान बना लें। फ़ोक में थोड़ा सा मैदा लगा लें जिससे ये चिपके नहीं। और ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर निशान लगाने चारों तरफ से और फ्लावर की डिज़ाइन ले लेनी है। अब यहाँ पर आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि मैंने जो डिज़ाइन आपके साथ शेयर की है ये वही वाली डिज़ाइन है, यानी कि फ्लावर वाली जो यूट्यूब पे आजकल काफ़ी फेमस हो रही है और मुझे भी देख के काफ़ी अच्छा लगा। इसे बनाना सिंपल है, 3-3 आपको यहाँ पर पेयर करने हैं और इस तरीके से फ्लावर के रूप में ले लेना है। तो जो डिज़ाइन आपको फ्रेंड्स पसंद आए और जो ईज़ी लगे बनाना, आप उस तरीके से इसे बना सकते हैं। ये थर्ड वाली डिज़ाइन भी ईज़ी है, सेकंड वाली भी ईज़ी है। फर्स्ट वाले में उसको परफेक्ट डिज़ाइन दे पाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी आ जाएगा। तो ये देखिए कितना सिंपल है, यहाँ पर एक एक करके हम बना लेते हैं। और ये थर्ड डिज़ाइन को फॉलो करते हुए मैं सारे गुजिया अपने बना करके रेडी कर लूँगी। बस ऐसे ही फॉलो करते हुए एक अच्छी सी डिज़ाइन सारी रेडी कर लेनी है। और फाइनली हमारी तीसरी डिज़ाइन भी रेडी है। तो देखिए दिखने में ये भी सुंदर लग रही है, एकदम फ्लावर की टाइप। तो कुछ इस तरीके की ये 3 डिज़ाइन थी। जो भी आपको ईजी लगे और जो भी अच्छा लगे आप अपनी दिवाली पर इसे बना दीजिए और अपनी दिवाली को और भी ख़ास बनाइए। तो चलिए थर्ड वाली डिज़ाइन को फॉलो करते हुए सारी गुजिया मैं आपको बना करके दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से पूरी थाली भर के मैंने सारी गुजिया बना ली है। तेल गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था मीडियम फ्लेम पर। अब जब आप इसे फ्राई करेंगे तो आपकी गैस की फ्लेम जो होगी वो लो होनी चाहिए, क्योंकि तेल अच्छी तरीके से गर्म है। तेल चेक करने के लिए थोड़ा सा मैदा जो बचा था उसे डाल के चेक कर लिया। अब एक एक करके आपको गुजिया इसमें डालनी है कढ़ाई में और अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। अब गुजिया का जो कलर होगा वो फ्रेंड्स हल्का गोल्डन कलर होना चाहिए। आप इसे स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डार्क कर देते हैं तो अब ये ठंडा होने के बाद इसका कलर और भी चढ़ता है। फिर क्या होगा ना, आपकी गुजिया करारी की जगह कड़क हो जाएगी, जो खाने में इतनी स्वाद नहीं देगी। इसलिए हल्का सुनहरा कलर आपको लेकर के आना है इसके लिए। अब यहाँ पर धीरे धीरे एक एक करके गुजिया को फ्लिप करते जाएंगे और इसी तरीके से टर्न करते हुए अच्छे से फ्राई कर लेना। अब मेरी जो कढ़ाई है इसमें थोड़ी सी छोटी है, तो इसमें एक बार में सिर्फ 4 गुजिया ही आएंगी। तो मैंने 4-4 के बैच बना करके रख लिए, एक बार में 4 फिर दूसरी बार में 4, इस तरीके से हम फ्राई करेंगे। तो ये देखिए हल्के हल्के से इनके कलर जो हैं वो चेंज होने लगे हैं। लो फ्लेम पर आप इन्हें फ्राई जब करेंगे ना तो आपकी गुजिया बहुत ही सुंदर बनेगी। और ये कलर आते ही यहाँ पर गुजिया मैं निकाल दूँगी। तो हल्का सुनहरा कलर आते ही इसे गुजिया को निकाल देना है एक प्लेट में साइड में। हमारी गुजिया यहाँ पर इतनी परफेक्ट बनी है, आप ये तेल देखकर ही पता लगा सकते हैं। ये देखिए एक भी गुजिया हमारी जो है ना फटी है, ना ही अंदर के मसाले बाहर निकल के तेल ख़राब हुआ है। एकदम क्लीन है तेल और परफेक्ट गुजिया अच्छी तरीके से हमने फ्राई की है। इसी तरीके से जो साइड में बैच हमने बना करके रखे हैं 4-4 के, उसे डाल के अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। आपको मैदा लगाते समय ध्यान देना है, जब मैदा लग जाएगा तब आप जब इसे भरेंगे, यानी गुजिया जब भर रहे हैं मसाला, तब अच्छी तरीके से लॉक किया है, यानी इस चीज़ का ध्यान देना है। कोई भी डिज़ाइन आप बना रहे हो उस टाइम पे भी आपको अच्छे तरीके से उसे प्रेस करते जाना है, जिससे मसाला फ्राई करते समय बाहर ना निकले। और यहाँ पर अच्छी तरीके से आपको गुजिया को फ्राई करनी है लो फ्लेम पर। थोड़ा सा समय जाएगा लो फ्लेम पर फ्राई करने के लिए, बीच में आप एक आध बार मीडियम कर सकते हैं गैस की फ्लेम, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इसे लो फ्लेम पे ही फ्राई करें, जिससे आपकी भी गुजिया इतनी ही परफेक्ट और इतनी ही टेस्टी बन करके तैयार हो। ना तेल में खोलेंगे और ना ही यहाँ के मसाले बिखरेंगे। तो बस सिंपल से टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हुए टेस्टी से गुजिया बना करके रेडी कर लेते हैं। तो फटाफट से चलिए फ्राई करते हैं सारी गुजिया और फिर फाइनल इसका लुक देखते हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपके पास और भी कुछ सजेशंस हो रहे हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। और हर बार की तरह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करके सपोर्ट ज़रूर कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो शीला की रसोई को सब्सक्राइब करके तभी जाना। तो इस तरीके से सारी गुजिया हमने बना करके रेडी कर ली हैं। जब ये अच्छी तरीके से ठंडी हो जाएंगी तो आप इसे एयर टाइट डब्बे में भर करके रखें और आराम से दिवाली के समय से एंजॉय करें। कल धनतेरस है, तो अगर आपने अभी तक गुजिया नहीं बनाई है तो ज़रूर से ट्राई करना इस रेसिपी को। बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही सुंदर गुजिया बन करके तैयार होगी। इसके मसाले भी देख सकते हैं, सबसे पहला वाला गुजिया था जो ठंडा हो चुका था, तो मैंने उसी को तोड़ करके दिखाया। मसाले भी परफेक्ट हैं। प्यारी कुरकुरी और स्वादिष्ट मावा गुजिया तैयार हो गई है। दिवाली पर अगर मिठाई घर की बनी हो तो त्यौहार का मज़ा दुगना ही हो जाता है। और जाने से पहले आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्दी। थैंक यू।